Welcome students once again. Let's start reading your chapter The Portrait of a Lady written by Khushwant Singh. I will try to explain it. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. कहता है कि मेरी दादी माँ, माई हेयर मीन्स खुशवंत सिंह की जो दादी माँ थी, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, वो जैसे हर व्यक्ति की दादी माँ होती है, वॉज एन ओल्ड वुमेन, वो एक बूढ़ी औरत थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years दैट आई हैड नॉन हर. मेरी दादी माँ है, वो जब से मैं 20 साल से उसको जानता था, तब से वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी और उसका चेहरा, जब से मैं जानता था मेरी दादी माँ को, वो उसका चेहरा है वो झुर्रियों से भरा हुआ था. रिंकल्ड होता है झुर्रियाँ. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड. लोग कहा करते थे कि मेरी दादी माँ कभी युवा हुआ करती थी, प्रेटी सुंदर हुआ करती थी, युवा और सुंदर हुआ करती थी, और उसका भी एक हस्बैंड हुआ करता था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन इस बात पर मेरे को विश्वास भी नहीं होता था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे दादा का जो पोर्ट्रेट है, चित्र है, वो उसकी जो फोटो है वो लगी हुई थी हमारे ड्राइंग रूम के अंदर. ही वोर ए बिग टर्बन. मेरे दादा ने फोटो के अंदर है वो एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और उसके ढीले ढाले से उसने कपड़े पहने हुए थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. और उसकी जो लंबी दाढ़ी थी और सफ़ेद रंग की दाढ़ी थी, वो उसकी छाती तक है वो लंबी थी, वो छाती तक आ जाती थी. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. और देखने में मेरे दादा हैं वो लगभग 100 साल के व्यक्ति है वो लगते थे, 100 साल बूढ़े लगते थे. ही डिडंट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन. और देखने में मेरे दादा ऐसे लगते थे जैसे कि उसकी कभी पत्नी नहीं होगी और ना ही उसके बच्चे होंगे. ही लुक्ड एज इफ ही हैड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. और देखने में ऐसा लगता था कि मेरे दादा के केवल पोते ही होंगे, उनके खुद के बच्चे बेटे बेटियां नहीं होंगे, क्योंकि वो देखने में बड़े बूढ़े लगते थे. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. और जहाँ तक मेरी दादी के युवा और सुंदर होने का सवाल है, वो मेरे को एक प्रकार से विचार मेरे को हजम नहीं होता था. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज चाइल्ड. मेरी दादी माँ हमेशा ही उसके बचपन के अंदर खेले जाने वाले खेलों के बारे में हमें बताती थी. दैट सीम क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. और उन खेलों के बारे में हमें बताना, उनके बारे में सुनकर के हमें बड़ी हंसी आती थी. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस. और ये कहानियाँ सी हमें लगती थी जैसा कि कोई व्यक्ति है वो किसी प्रोफेट की कहानी को बता रहा है, किसी सन्यासी व्यक्ति के बारे में, किसी संत के बारे में कहानी बता रहा है. ये चीज़ें हमें ऐसे ही लगती थी. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. मेरी दादी माँ देखने के अंदर शॉर्ट, कम कद की थी, वो उसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा नहीं थी. फैट, थोड़ा वो मोटी थी. एंड स्लाइटली बेंट, और वो थोड़ा झुककर चलने वाली औरत थी. हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. और उसका चेहरा है, उसके ऊपर असंख्य झुर्रियाँ थी, और वो झुर्रियाँ पूरे चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी. रिंकल्स होती हैं झुर्रियाँ. नाउ वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. और अब हम लोग हैं वो जब से उसको जानते थे तब से वो हमें ऐसे ही लग रही थी. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बहुत ज़्यादा बूढ़ी लगती थी वो. इतना बूढ़ा कोई हो भी नहीं सकता. दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. और वो अब इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. और वो पिछले 20 सालों से उसकी उम्र और ज़्यादा बढ़ती हुई प्रतीत नहीं
नहीं होती थी, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। अब लगता था कि वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन मेरी दादी माँ हमेशा ही सुंदर रही होगी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her wrist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. rosary होता है माला, beads होते हैं माला के अंदर जो मोती होते हैं, beads होते हैं, उनको मोती होते हैं, वो मोतियों वाली माला है, वो जपती रहती थी। देखने में मेरी दादी माँ होबल्ड अबाउट इन दी हाउस, वो हमारे घर के अंदर है, वो लड़खड़ाती हुई सी चलती रहती थी सफ़ेद कपड़ों के अंदर, जिसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई दाग वगैरह नहीं होता था। एंड विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर रिस्ट, एक हाथ को वो अपनी कलाई के ऊपर रख लेती थी, एक हाथ को अपनी कमर पर रख लेती थी। टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि उसका जो कूब है वो थोड़ा संतुलित हो जाए। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ के अंदर वो माला रखती थी और उस माला को वो जपती रहती थी। हर सिल्वर लुक्स वर scattered untidily over her pale puckered face, उसके जो सिल्वर कलर के सफ़ेद उसके जो चोटी होती थी, वो खुली चोटी होती थी, उसके बाल हैं वो खुले होते थे, और उसके चेहरे के ऊपर है वो आ रहे होते थे, बाल है वो उसके पीले चेहरे के ऊपर है वो आ रहे होते थे। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और वो होठों से, लिप्स होते हैं होठ, उसके होठ है वो सदा ही हिलते रहते थे, और वो अपने होठों से एक प्रार्थना बोलती रहती थी, जो प्रार्थना जो जाप है वो दूसरों को सुनाई नहीं देता था। इनऑडिबल होता है ना सुनाई देने वाली प्रार्थना बोलती रहती थी, वो भजन बोलती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, और इस प्रकार से मेरी दादी माँ है वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, और वो देखने में सर्दी ऋतु के अंदर एक उस पहाड़ी की तरह से थी जो बर्फ़ से ढकी हो, सफ़ेद बर्फ़ से ढकी हो, यानी कि वो सफ़ेद वस्त्र पहनती थी। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सरनिटी, और वो हमेशा ही बिल्कुल शुद्ध और शांत रहने वाली औरत थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, पीस शांति होती है, कंटेंटमेंट संतुष्टि होती है, और वो हमेशा ही अपने जीवन के अंदर शांति और संतोष रखने वाली औरत थी। कंटेंटमेंट होता है सेटिस्फैक्शन। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप दैट you will read it. Watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.